जय किसान साथियों, आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से तबीयत में सुधार है और अगले 2-3 दिनों में पूरी ताकत के साथ धरातल पर आंदोलन को मजबूती देने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। और आज लगातार सुबह से कुछ न्यूज कटिंग वायरल हो रही और काफी सारे भाइयों के, लगातार हमारे नेताओं के, हमारे साथियों के, किसान भाइयों के, मेरे युवा भाइयों के लगातार फोन और मैसेज भी आ रहे कि एक बार लाइव आकर के इस मुद्दे पर बात की जाए। शाम को एक वीडियो भी आज की वायरल कटिंग पे डाला और अब थोड़ी सी चर्चा इस वायरल कटिंग के ऊपर आप सबके साथ साझा करेंगे साथियों। और मेरी आपसे अपील है कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, क्योंकि गोदी मीडिया हमारी बात नहीं दिखाएगी। गोदी मीडिया तो अलग तरह का माहौल आंदोलन के खिलाफ बढ़ाती है। एक ये बहुत बड़ा हथियार है सोशल मीडिया का, जिस हथियार ने इस आंदोलन को कई गुना ताकत देने का काम किया। आज सूचना भी मिली कि एक पत्रकार भाई हैं, यूट्यूबर शशांक जी, उनकी भी सड़क हादसे में मौत हो गई, जो बहुत दुखद है। हम आंदोलन में लगे हमारे भाई शशांक हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इस दुख की घड़ी में उनके पूरे परिवार को हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि वो इस दुख को सहन कर सकें। साथियों, मेरी फिर आपको अपील है कि वीडियो में बहुत कम बात हो पाई थी, ये बहुत बड़ा मुद्दा और इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे। और आपके कोई सुझाव, कोई सवाल हो, उनको भी कमेंट में लिखें और इस लाइव को साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। और साथियों, अगर मैं बात करूं आज की जो वायरल कटिंग है, और मैं आपको ये बात पहले ही बता दूं कि जो ये ऑपरेशन क्लीन की जो बात चल रही है, ये ऑपरेशन क्लीन वालों को हमारी सख्त चेतावनी है। और वो इस बात को भाजपा और आरएसएस वाले कान खोल करके सुन लें कि अगर उन्होंने आंदोलन को जरा सी भी तोड़ने की कोशिश की तो हम उनकी सरकार की कमर तोड़ करके रख देंगे। और आंदोलन की तरफ अगर उंगली उठी तो फिर कंधे से हाथ उखाड़ना भी जानते हैं, क्योंकि हम संवैधानिक अधिकारों के तहत शांतिप्रिय तरीके से और शांति से महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर, बाबा साहेब अंबेडकर जी के दिखाए हुए रास्ते पर आंदोलन कर रहे, और हम शांति को भी मानते और जरूरत पड़ने पर क्रांति को भी मानते। ये केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और हरियाणा में बैठी गठबंधन की सरकार कान खोल करके सुन ले। ये वही कुणबा है जिसने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे, जिसने अंग्रेजों को भगा दिया था। हम वही हैं, उन्हीं हमारे पूर्वजों का, क्रांतिकारियों का, महापुरुषों का खून हमारी रगों में दौड़ रहा। ये जो झूठ बोल करके और जो ये आरएसएस के लोग हैं, जो देश को बांटने और तोड़ने वाले हैं और जो अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी किया करते थे, वो किसी तरह के भ्रम में ना रहे। साथियों, सुबह सुबह कटिंग वायरल हुई और दैनिक जागरण की कटिंग थी जो वायरल हुई, जिसमें यह लिखा गया
कि केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने, गृह मंत्रालय ने हवाई सर्वेक्षण करवाया है और सीआईडी और दूसरी जो आईबी एजेंसियां उनके माध्यम से सर्वेक्षण करवाया है। और पिछले कुछ दिनों से कोरोना बहुत बढ़ रहा है। लेकिन हमारा यह सवाल है कि बंगाल में कोरोना नहीं है या आसाम में कोरोना नहीं है, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी में कोरोना नहीं है, ये दो चीजें नहीं चलेंगी। किसान आंदोलन करें तो बीच में कोरोना आ जाता है और भाजपा वाले रैलियां करें तो फिर कोरोना नहीं है। और पिछले कुछ दिनों से एक माहौल बनाया जा रहा कोरोना का और इनका एक ही टारगेट है। इन्होंने स्कूल बंद किए, इन्होंने रात्रि कर्फ्यू लगाया और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हमारे भाई बहन हैं उनके एग्जाम को स्थगित किया गया। लेकिन निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और, निशाना आंदोलन के ऊपर है और धीरे धीरे उस कोरोना को लेकर के ये स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे। लेकिन ये देश जान चुका है कि कैसे बीजेपी ने कोरोना को राजनीतिक हथियार बना करके प्रयोग किया और कैसे कोरोना इनकी मनमर्जी से आता है। जहां रैलियां होती हैं वहां कोरोना नहीं आता, जहां इनके कार्यक्रम होते हैं वहां कोरोना नहीं आता। और पिछले कुछ दिनों से ऐसा माहौल बनाया गया, अलग अलग राज्यों में माहौल बनाया गया, अलग अलग जगह माहौल बनाया गया और कोरोना के नाम पर फिर इस देश को लॉकडाउन की तरफ ले जाने की कोशिश और निशाना जो है वो आंदोलन के ऊपर है। लेकिन हम कोरोना नामक बीमारी से इनकार नहीं करते, लेकिन ये दो मुंही बातें नहीं चलेंगी कि हमारे लिए, जनता के लिए अलग रूल और भाजपा वालों के लिए अलग रूल। अब ये किसी कीमत पर नहीं चलने वाला। साथियों, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। और अखबार की कटिंग आई, उसके अंदर ये लिखा गया कि भाई इनने हवाई सर्वेक्षण करवाया, इनकी एजेंसियों ने रिपोर्ट दी और इसी के साथ में हरियाणा सरकार की, मोदी सरकार ने जिम्मेदारी लगा दी कि आंदोलन को प्यार से समझाओ और ना माने तो फिर बल का प्रयोग करो, पुलिस बल का प्रयोग करो, अर्धसैनिक बल का प्रयोग करो। ऐसी कोशिशें इन्होंने पीछे भी की हैं। और साथियों, कोरोना की आड़ लेकर के मुख्यमंत्री जी कह रहे कि मानवीय भावनाओं को ध्यान रखते हुए, मानवीय मूल्यों के तहत किसानों को अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। लेकिन पहली बात तो हम ये स्पष्ट कर दें कि जो ये तुम पिछले कुछ दिनों से कोरोना का माहौल बना करके और आंदोलन को खत्म करवाना चाहते हो, तो मोदी जी और खट्टर जी को हम ये बात स्पष्ट कर दें कि कोरोना तो क्या, कोरोना का बाप और दादा भी आ जाए तो भी आंदोलन खत्म नहीं होगा। धरने लगातार चलेंगे, आंदोलन तेजी के साथ चलेगा और इस कोरोना की आड़ लेकर के हमारा आंदोलन नहीं तोड़ा जा सकता, ना खत्म किया जा सकता। दूसरी बात, मानवीय मूल्यों की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। 300 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, मानवीय मूल्य नजर नहीं आए। हमारी बहन और बेटियां, हमारी माएं जो घर की इज्जत है, वो पिछले 140 दिन से ज्यादा दिन हो गए, 141 दिन हो चुके हैं और वो अपना घर छोड़ करके और सड़कों के ऊपर बैठी हैं। तब मानवीय मूल्य नजर नहीं आ रहे। आज चोर दरवाजे से तुम कानून लेकर के आए, आज जो है वो किसान को गुलाम बनाने की तैयारी, रोटी को तिजोरी में बंद करने की तैयारी, हमारी जमीनों पर अडानी अंबानी के कब्जे देने की तैयारी। तब मानवीय मूल्य नजर नहीं आए। हमारे ऊपर लाठियां मारी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हमारे लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा, मुकदमे दर्ज किए जा रहे। तब मानवीय मूल्य। खट्टर जी, आप जो है वो वही काम कर रहे जो मुगल किया करते थे और जो अंग्रेज किया करते थे।
आपके मुंह से मानवीय भाषा और मानवीय मूल्यों की बात अच्छी नहीं लगती। आपको हम स्पष्ट कर दें कि मोदी सरकार की गेलड़ है ये सरकार, खट्टर सरकार। और हमने बड़े बड़े, यहां तो मुगलों का इलाज कराया गया, यहां तो जो है अंग्रेजों का इलाज कराया गया, और जो बड़े बड़े फन्ने खा थे, बड़े बड़े तानाशाह थे, हमने किसी को बिना पीटे छोड़ा नहीं। किसी को हमारे पूर्वजों ने बिना इलाज किए किसी को छोड़ा नहीं है। हमारे रगों में वही खून दौड़ रहा है। साथियों, साथ साथ में इसको शेयर करते रहे। तो दो चीजें आती हैं, एक तरफ कोरोना का और एक तरफ मुख्यमंत्री की मानवीय अपील। और अब तीसरी बात आती है साथियों, भय बैठाना कि हम इस तरह की खबरें छपवा करके आंदोलनकारी किसानों में और युवाओं में और पूरे देश में एक डर का माहौल बना दें। और यह बात हम बता देना चाहते हैं, डरी हुई सरकार है मोदी सरकार, और डरी हुई सरकार है हरियाणा की खट्टर सरकार। हम डरे हुए नहीं है। डरी हुई सरकार हमें डराना बंद करे। हम किसी भी कीमत पर डरने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। पहले दिन भी यही बात थी कि बिल वापसी होगी तो घर वापसी होगी, एमएसपी का कानून मिलेगा तो किसान वापस जाएगा, नहीं तो किसी भी कीमत पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। या तो हमारी लाशें आएंगी और या जो है हम जीत करके आएंगे। और अब आज पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा, पूरा देश हमारे साथ खड़ा, 36 जात खड़ी, सब धर्म खड़े, पूरा देश हमारे साथ खड़ा। अब केवल लड़ाई 3 कानूनों की नहीं है, अब केवल लड़ाई एमएसपी के कानून की नहीं है, अब लड़ाई बिजली बिल 2020 की वापसी की नहीं है, अब लड़ाई पॉल्यूशन कमीशन एक्ट की नहीं है, अब लड़ाई हमारे सम्मान की है, लड़ाई किसान की पगड़ी की है, लड़ाई जो है वो देश की रोटी के अधिकार की है, लड़ाई लोकतंत्र की है, लड़ाई संविधान को बचाने की है, लड़ाई आने वाली पीढ़ियों को एक स्वतंत्र देश देने की है, लड़ाई निजीकरण के खिलाफ है। जो देश बेचा जा रहा, जो मंडियां खत्म की जा रही, जो रोडवेज बेची जा रही, जो रेल बेची जा रही, जो पेट्रोलियम बेचे जा रहे, जो सेल बेची जा रही है, लड़ाई अब देश को बचाने की है। इसलिए हम स्पष्ट कर दें कि कोरोना की चक्कर में भी नहीं आने वाले। और तुम्हारे मुंह से मानवीय अपील अच्छी नहीं लगती और तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे, लेकिन डरे हुए तुम खुद हो, खुद डरे हुए हो। और साथियों, आज फिर से अब एक जो मुख्य बात है इसको साथ साथ में शेयर करते रहे। एक तरफ फसल की कटाई, खास करके हरियाणा में जो है खेती का समय चल रहा, पंजाब में चल रहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा। एक तरफ हमने अपनी फसलों में भी नुकसान उठाया है, दूसरी तरफ बॉर्डर को भी मजबूत रखा, लगातार राशन जा रहा, लगातार पूरे देश में, चाहे वो कर्नाटक की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे वो उड़ीसा की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, जगह जगह आज जो हमारा आंदोलन है वो किसान, हर इस देश के किसान नहीं, दलित नहीं, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे वो दूसरे दुकानदार भाई हो, हमारा आंदोलन, आज हमारे आंदोलन ने पूरी दुनिया का दिल जीता, हमारे आंदोलन ने हिंदुस्तान का दिल जीता, हमारा आंदोलन हर घर तक पहुंच चुका है। अब ये हर घर की लड़ाई है, 2 साल के बच्चे से लेकर के और 100 साल के बूढ़े तक सारे वर्गों की लड़ाई है। और मेरी माताओं बहनों की, सबकी बहुत मजबूत भागीदारी है। और इसीलिए ये बात कह रहे कि मोदी जी के इशारे पर ये जो 2 गुजराती गुंडे हैं, मोदी और अमित शाह, इनके इशारे पर जो दलाली करने का काम कर रहे खट्टर जी को ये बात हम बता देते हैं कि किसी भ्रम में मत रहना, हमें तोड़ोगे तो कहीं तुम खुद ना टूट जाओ, इस बात का ध्यान रखना। और साथियों, ये आपकी ताकत थी, मैं धन्यवाद दूंगा कि जैसे ही अखबार की कटिंग वायरल हुई, बॉर्डरों के ऊपर संख्या बढ़नी शुरू होगी। और इसी के साथ में सबने सोशल मीडिया के ऊपर इतनी मुहिम को तेज गति दी कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को आकर के सफाई पेश करनी पड़ी है। और पिछले कुछ दिनों से आंदोलन को तोड़ने की अनेकों कोशिश हो रही। कल गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर आगजनी की गई,
कल टिकरी सिंगू बॉर्डर पर आगजनी करी गई, टिकरी बॉर्डर पर गुंडागर्दी करने की कोशिश की जा रही, असोदा टोल के ऊपर पुलिस ने डंडे के सहारे चलवाया, करीब करीब 152 किसानों के ऊपर केस दर्ज किए गए। ये सारी चीजें सरकार डराने के लिए कर रही, लेकिन जो तुम हमारे खिलाफ हथियार प्रयोग करोगे वही हमारी ताकत बनेगा। और आज जो ये सरकार की मनसा बाहर निकल करके आई है, जो पिछले दिनों से ये लगे हुए थे, आज मजबूत करने का काम किया है। साथियों, मेरी आपसे मैं धन्यवाद दूंगा, आप सबको दिल से मैं सैल्यूट करूंगा कि सरकार हमें डराना चाह रही थी, लेकिन हमने एक हथियार उसको बनाया, अपनी ताकत बढ़ाई। और आज आपने सोशल मीडिया के सारे योद्धाओं ने, क्रांतिकारियों ने बहुत जबरदस्त काम किया और पूरे देश के किसानों में, आम जन में, युवाओं में, मेरी माताओं बहनों में जबरदस्त आंदोलन के प्रति और उत्साह बढ़ा। और इसलिए मेरी आपसे ये अपील और प्रार्थना है, ये सरकार गिरी हुई है, ये सरकार विश्वास करने के लायक नहीं है, ये सरकार किसान विरोधी है, संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, ये मजदूर विरोधी सरकार है, ये नौजवान विरोधी सरकार है। इसलिए इस सरकार पर विश्वास ना करें। और साथियों, यह भी बात कही जाती है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जैसे अंग्रेज हमारे दुश्मन थे, उसी तरह से ये भाजपा आरएसएस वाले हमारे दुश्मन है, जो इनका समर्थन करता है वो हमारा दुश्मन है। इसलिए कमजोर ना समझें। और मेरी सभी भाइयों से अपील है कि खेती के काम से जो फ्री हो गए और जो फ्री नहीं हुए वो गांव गांव में व्यवस्था बना करके और अपने बॉर्डर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। हरियाणा सरकार को ये आगे करके, खास करके जो सिंगू बॉर्डर का इलाका, जो टिकरी बॉर्डर का इलाका, वो हरियाणा सरकार के पास आता है, उधर गाजीपुर वाला उत्तर प्रदेश के पास और इधर शाजापुर वाला राजस्थान के पास। इसलिए, और एक जो ढासा बॉर्डर है हमारा, ढासा बॉर्डर जो है वो भी हरियाणा की सीमा में आता है। तो इनकी ये इस तरह की योजनाएं हैं। इसलिए ये गिरी हुई सरकार है, ये डरी हुई सरकार है, ये कोरोना को हथियार बना करके और ये मानवीय मूल्यों की बात करके इस तरह की बातें करना चाह रहे। और रही बात, आज संयुक्त किसान मोर्चा ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ये बहुत हास्यास्पद है और इस तरह की चीजों से किसान डरने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है। तुम हमें डराओगे, लेकिन हम बहादुर कौम के लोग हैं, हम और ज्यादा मजबूती के साथ आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरी सबसे यह अपील और प्रार्थना है, इस वीडियो को एक बार जबरदस्त शेयर कर दें सब जगह। और साथियों, ये भी मेरी अपील है सभी किसान भाइयों से, सभी युवा साथियों से, सारे देशवासियों से, हरियाणा वासियों से, मेरी माताओं बहनों से, कि वो अपनी व्यवस्था बना करके, किसान भाई अपनी फसल के साथ साथ जो खेती का काम चल रहा है, कढ़ाई चल रही, मंडियों में फसलों को लेकर के जा रहे, और सारी चीजों की जिम्मेवारियां हैं, अगली फसल की बुआई है, उसी के साथ में आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगले आने वाले समय में हमने बॉर्डर को और मजबूत करना। कल से ही बॉर्डरों के ऊपर पूरी ताकत लगाएं। बहुत सारी जगह से हमारे संपर्क और फोन आ रहे हैं कि हम बॉर्डर के लिए निकल चुके हैं। इस बात को साथियों, अपनी ताकत हमें बढ़ाना, आपने ताकत बढ़ाया भी है, किसी तरह के भ्रम में ना रहे, लेकिन दुश्मन को कमजोर भी ना समझें। इसलिए ये जो जन आंदोलन है, जो आज उम्मीद है, उन बच्चों की उम्मीद है जो माओ के पेट में पल रहा, उनकी लड़ाई हम लड़ रहे, छोटे छोटे बच्चों की लड़ाई हम लड़ रहे। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जत्थों के साथ व्यवस्था बना करके अपने खेती के काम को करते हुए बॉर्डर के लिए कूच करें। टिकरी बॉर्डर को, ढासा बॉर्डर को और अपने सिंगू बॉर्डर को मजबूत करें। और मेरे जो बाहर के भाई जुड़ रहे, गाजीपुर बॉर्डर और शाजापुर बॉर्डर पे भी ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और इसको हल्के में ना ले। साथियों, दोनों बातें हैं, इसको ताकत आपने आज बना लिया और इसको और दुगनी ताकत जब बनेगी, जब बॉर्डरों के ऊपर संख्या बढ़ाएंगे। मेरी बार बार आपसे अपील है कि ये गिरी हुई सरकार है, इनको कोई दीन ईमान नहीं है, इन पे भरोसा नहीं करना, पूरी ताकत आंदोलन के लिए लगा दें। आंदोलन हमें हर हाल में जीतेंगे आंदोलन को, और इस डरी हुई सरकार का, इस आरएसएस और भाजपा की सरकार का अंत करने का काम करेंगे।
मेरी आपसे यही अपील और प्रार्थना, कोई भी आपका सुझाव हो, कोई भी आपका सवाल हो, उसको कमेंट में लिखें। इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अपने एक साथियों और भी मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि कई जगह टोलों के ऊपर पुलिस के सारे डंडे के सारे किसानों को परेशान करने का काम किया जा रहा। जहां जहां ऐसी शिकायतें आ रही, मेरी फिर अपील है कि अपनी खेती के काम के साथ साथ बॉर्डर के साथ साथ जहां टोलों पे भी धरने चल रहे और कहीं पुलिस बल जबरन कोशिशें कर रही, परेशान करने का काम कर रही, तो अपने टोलों को भी मजबूत करें। और हमारी पुलिस प्रशासन से भी ये अपील है, अर्धसैनिक बलों के भाइयों से भी ये अपील है कि इन देश विरोधी लोगों की बातों में ना आकर के जहां आप काम कर रहे वहीं रह करके इस आंदोलन का समर्थन कर रहे आप, लेकिन इनकी किसी तरह की बातों में ना आए। और पुलिस प्रशासन से भी यह अपील है कि वो जो है जनता की पुलिस बनकर के काम करे, किसान की पुलिस बनकर के काम करे। और संविधान, क्योंकि ये संविधान के हत्यारे हैं और हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे, हम नस्ल और फसल बचाने की लड़ाई लड़ रहे, और हम जमीन और जमीर बचाने की लड़ाई लड़ रहे। और लड़ाई पैरामिलिट्री में बैठे उन भाइयों की भी है, लड़ाई आर्मी में बैठे उन भाइयों की भी है, और लड़ाई जो पुलिस प्रशासन में बैठे हैं उनकी भी है। आज ये देश को बदलने की, देश के तस्वीर और तकदीर को बदलने का आंदोलन है। सब अपने विवेक से काम करें, खट्टर की पुलिस बनकर के काम ना करें, मोदी की पैरामिलिट्री बनकर के हमें काम नहीं करना, हमें देश की पैरामिलिट्री बनकर के और जनता की पुलिस बनकर के। और जो ये आंदोलन आपकी भी आने वाली पीढ़ियों के लिए और आपके लिए भी आंदोलन हो रहा, इसको पूरी ताकत देने का काम करें। हमें पता, मेरी बातचीत होती है, अभी मेरी गिरफ्तारी हुई, पुलिस के ऊपर अनेकों दबाव डालने के बाद भी, अलग अलग एजेंसीज के ऊपर भी दबाव डालने के बाद भी, क्योंकि वो गांव से आते हैं, ग्रामीण इलाके से आते हैं, उनकी भावनाएं हमारे साथ हैं। मैं अलग अलग प्रशासन में बैठे हुए लोग, पुलिस में बैठे हुए हमारे भाई और पैरामिलिट्री में, सबको मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूं कि वो एक मजबूरी में बंधे हुए जरूर हैं, लेकिन वो अपने विवेक से फैसला लेते हैं। और जो उन्होंने भावनात्मक रूप से और उनके परिवारों ने जो इस आंदोलन में मदद की है, उसके लिए उनको भी दिल से मेरा सैल्यूट बनता। और मैं अंतिम यही आपसे अपील करता हूं कि किसी प्रकार के हमें ना डरने की जरूरत है, ना घबराने की जरूरत है। आंदोलन मजबूती से चल रहा। अब इस वायरल खबर के बाद आंदोलन दुगनी तिगनी ताकत के साथ खड़ा होगा। और जो सरकार खराब मंशा के साथ काम कर रही, उसके गोडे भी टिकवाओगे, काले कानून भी वापस करवाओगे, नाक से लीक भी कटवाओगे, एमएसपी का कानून भी लेंगे, और किसान की पगड़ी को ठोकर मारने वालों को सबक सिखाएंगे। मां भारती को ठोकर मारने वालों को सबक सिखाने का समय हम सब मिलकर के इस आंदोलन को मजबूती देने का काम करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपकी कोई भी बात है उसको लिखें और मजबूती से आंदोलन के साथ खड़े रहें। अगले 2-3 दिन में आपके बीच में बॉर्डरों पे तबीयत ठीक होते ही और अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से आंदोलन को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत के साथ आपके बीच में आ रहा। आपने इतना समय दिया, बहुत ध्यान से सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय किसान।